चार्ज। तो इस सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको ना, तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। वर्ग अपान चार्ज, वर्ग की मैंने क्या डायमेंशन निकाली थी, यम यल पावर 1 टी पावर माइनस 2, यम यल पावर 1 टी पावर माइनस 2, जो एफ इक्वल टू क्या होता है, वर्ग बराबर कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस 1 इंटू विस्थापन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यल पावर 1 अपान चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी भी चीज का नंबर है, अगर मैं बोलूं किसी चीज का नंबर है, और एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। तो आई क्या होता है, करंट का बीमा होता है, आई क्या होता है, करंट का होगा। तो ये हो जाएगा ए टी, तो ये हो जाएगा आपका यम यल पावर 2 है, यल पावर 2 ए पावर माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा, और टी पावर माइनस 2। ठीक, तो अगला देख लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज और, यहाँ यम यल पावर 2 टी पावर माइनस 2, ये टी पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, टी पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वर्ग अपान चार्ज होता है, वर्ग क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है एम टी पावर माइनस 2, और चार्ज का क्या होता है Q बराबर आई टी, तो एटी हो गया, एटी क्या हो गया हमारा, टी ऊपर गया तो टी माइनस 1 जुड़ गया, यहाँ टी पावर माइनस 2 ऑलरेडी था, तो टी पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो यम एल टू ए माइनस 1। जब हम चैप्टर वाइज सारे पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो ये सारी चीजें जो आपको एक्स वाई जेड दिख रही है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा ए टू जेड। बस मैं आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए एक बार, बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि इनका काम पड़ता रहेगा। अगर आप नहीं समझ पाओगे चैप्टर, तो आगे चैप्टर आपको नहीं समझ में आएंगे। अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो नंबर का क्या होता है बीमा, अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो नंबर का। और एक क्वेश्चन और है, प्लांक कांस्टेंट, इसका क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, इसका क्या होता है डायमेंशन। अवागाड्रो नंबर का क्या होता है, नंबर ऑफ ये और ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल पावर माइनस 1। ये हमारा केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो अवागाड्रो एक आता है 10 पावर 23 करके संख्या आती होगी, तो ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल, मोल पावर माइनस 1 होता है। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप अवागाड्रो का जिक्र करते होगे, और फिजिक्स में भी एक जगह ऐसा आता है कि अवागाड्रो नंबर आता है, वो मैं आपको बता दूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मोल पावर माइनस 1। ये अवागाड्रो नंबर का डायमेंशन है। अब एक क्वेश्चन और है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड में भी आता है। डायमेंशन ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या होता है, P प्लस एन ए अपान वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, तो पहले हम इसको क्या करें, सारी कांस्टेंट हमारा 90 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें किसका डायमेंशन निकालना है, इसका निकालना है। तो इसकी इससे कंपेयर कर देंगे, P इक्वल टू एन ए अपान वी स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, तो एक ही बीमा निकालेंगे फिर यहाँ ए और बी की।
प्रेशर की होती है P इक्वल टू एफ बाई ए एम एल टी पावर माइनस 2, एरिया की होती है एल स्क्वायर यानी कि यम, निकाल देता हूँ। ये चीजें मुझे भूल जाती है, आपको जब सारी चीजें फार्मूला याद है तो आप ड्राइव करके निकाल सकते हो 2 मिनट में। तो उसका क्या होता था एम एल टी पावर माइनस 2, एरिया क्या होता था एल स्क्वायर मतलब एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2 अपान ये क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, इसका निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यम, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी इक्वल टू पीवी स्क्वायर। ठीक, अब भी क्या होता है, भी क्या होता है आयतन होता है, तो यल स्क्वायर का यल पावर यम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा ये आयतन होता है, तो ये क्या हो जाता है यल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर, ये हो जाएगा यम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2 प्रेशर का हो जाएगा, ये प्रेशर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर होता है, ये हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है एल स्क्वायर होता है। अब हमारा V का क्या होता है एम बी इक्वल टू वी है, तो V का क्या होता है यल होता है, V का क्या होता है V की कीमत कितनी हो जाएगी हमारा आयतन यल का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा कितना था यल का क्यूब होता है आयतन, तो ये 3 और गुणे 2, तो क्या हो जाएगा यल क्यूब इंटू ये हमारा 6, 3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, यल क्यूब इंटू 2, 3 दूने 6 यल पावर 6 यानी कि ये हो जाएगा यल पावर 6, तो यम यल 5 इंटू टी पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक बीमा किससे आई एम एल पावर 5 टी माइनस 2 और बी की बीमा क्या है यल क्यूब, यानी कि वंडर वाल इक्वेशन का डायमेंशन क्या है एम एल पावर 5 टी पावर माइनस 2 ए का है और बी का क्या है यल का क्यूब। एक बार मैं मेरे क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ बहुत आसानी से, कुछ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जब मैं भी था तो मुझसे एग्जाम में पूछा गया था, मैंने 12th कर दिया था, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है। मैंने बोला P प्लस एन ए अपान वी स्क्वायर इंटू बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कांस्टेंट स्टूडेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वंडर वाल इक्वेशन में कांस्टेंट होगा, जब वंडर वाल इक्वेशन में आपको पढ़ाऊंगा प्रेशर वाले में ये सारा कांस्टेंट होता है। अब बात आती है इसकी, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, हमें निकालना किसका होगा, ये भी कांस्टेंट है, एक डायमेंशन निकालनी होगी, ये भी कांस्टेंट है, एक डायमेंशन निकालनी होगी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर, पी की बीमा क्या होती है यम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, मैंने अभी बता रखा था P इक्वल टू एफ बाई ए, एफ का क्या होता है एम टी पावर माइनस 2, ए का क्या होता है स्क्वायर मतलब एम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, बी का क्या होता है आयतन है यल का क्यूब, यानी यल क्यूब गुणे 2 बराबर 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो यम यल माइनस 1 टी पावर माइनस 2 इंटू यल पावर 6 क्या हो जाएगा यम यल पावर 5 टी पावर माइनस 2, ये प्रेशर का आ जाएगा ए का, तो ए का क्या आएगा डायमेंशन एम एल पावर 5 टी माइनस 2, ऐसे v इक्वल टू एन बी, मतलब b किस पे डिपेंड है वॉल्यूम पे है, तो b का क्या हो जाएगा यल का क्यूब, दिस इज द आंसर। ये है हमारा वंडर वाल इक्वेशन, इसका डायमेंशन। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, उसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा, आप उसको जो है घर से निकाल करके मुझे बताना क्या है और कमेंट कर देना। अगर x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी का क्यूब है, अगर यक्स आपका डिस्टेंस है और टी आपका टाइम है, अगर यक्स आपका डिस्टेंस है, आपको एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं से x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी का क्यूब, इफ
x is equal to distance and t is equal to time, then find out dimension of A and B and C. A, B and C. आपको अगर x इक्वल टू इक्वेशन दे दिया गया 80 प्लस BT प्लस AT क्यूब, x डिस्टेंस है, मैंने बोल रखा बस कंपेयर करना है। x का किससे कंपेयर करोगे? AT से। x क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या होती है? L। T का क्या होता है? टेम्परेचर T। ये बराबर क्या हो जाएगा? L T पावर -1। ऐसे B का क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू BT। x क्या है? L डिस्टेंस। B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। T क्या है हमारा? टाइम। तो B इक्वल टू LT पावर -1। जस्ट कंपेयर करना हमें, कांस्टेंट बाकी सारी चीजें हैं। हम कांस्टेंट में क्या करते हैं? कंपेयर कर देते, डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसे आप हमें क्या करना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के और सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव, उसकी दिमाग बताना आप क्या होता है कंपेयर करके। बाकी आगे कल का जो हमारा चैप्टर होगा वो पूरा का पूरा केवल न्यूमेरिकल होगा, केवल न्यूमेरिकल होगा। और कल या परसों मैं उसको बनाऊंगा, करीब वो 1 आवर का सारा न्यूमेरिकल उसमें कवर करूंगा। अब तक जितने का न्यूमेरिकल जितना कवर होगा, मोस्टली मैंने आपको थ्योरी बता दिया, कुछ न्यूमेरिकल उसको बता दिया। अब जो न्यूमेरिकल होगा उसमें सारी चीजें हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आप इसको एक बार 2 बार पढ़ना, और एक बार जब आप पूरा पढ़ लोगे सारी चीजें जितना मैंने आपको बता दिया, तो आपका बेसिक तक क्लियर हो जाएगा। तब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है फिजिक्स का। बिल्कुल आप इसको अच्छे से करोगे और समझ में आएगा। ओके।